राधे राधे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका एक अन्य व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज मुझे करनी थी पौधों की थोड़ी सी सफाई। इनमें काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी। साथ ही कुछ पत्ते खराब हो गए थे जिनकी कटिंग करनी थी और गमले भी गंदे हो गए थे जिनको क्लीन करना था। अगर हम टाइम टाइम पर पौधों की सफाई या देख रेख ना करें तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करते। मैं मैं पहले घर पर पौधे नहीं लगाती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे पौधे अच्छे नहीं लगते थे, बल्कि मैं डरती थी कि कहीं पौधे सूख ना जाए, क्योंकि मुझे उनकी देख रेख करनी नहीं आती थी। और मेरे साथ हुआ भी ऐसा ही है। जब मैं पहली बार पौधे लाई तो वो जल्दी सूख गए थे और फिर मुझे बुरा लगता था। पर जब मैं बाहर जाती थी और पौधे देखती थी या नर्सरी के पास से गुजरती थी तो मेरा मन पौधे लेने का करता था। पर क्योंकि मुझे उनकी देख रेख नहीं आती थी करनी, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक लेती थी। पर जब मैं यहाँ इधर शिफ्ट हुई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं गई नर्सरी में और मैंने नर्सरी वाले भैया से अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप या तो पानी देने में गलती करते हो या फिर जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको आप अंधेरे में रख देते हो। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अंधेरे में रखो कि उनको रोशनी की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि उनको ऐसी जगह पर रखो जहाँ सूरज की किरणें सीधी भी ना पड़े और ना ही वहाँ पर अंधेरा हो, यानी कि ना ज़्यादा धूप हो। उनको रोशनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको पूरी धूप में रख दो या अंधेरे में रख दो, उनको रोशनी भी चाहिए और वो अंधेरे में नहीं होने चाहिए। और आप देखो कि मेरे जब मैंने इस तरह अपने पौधों की देखभाल की तो नए नए पत्ते आए और ये पहली बार हुआ और जिसको देख के मुझे अलग ही खुशी मिली। ये टाइम है, वैसे मैं इस टाइम चाय के बर्तन क्लीन कर रही हूँ। मेरी किचन में जो ये सिंक है ये अलग दी गई है, सिर्फ इतना ही एरिया है, इसलिए मैंने ऊपर ही अपना बर्तन रखने का बास्केट है जो वो ऊपर लगा रखा है और मुझे ये यहीं पर रखने पड़ते हैं। और पीछे की जो स्लैब है वॉश कर करके मैं उनको जो बड़े बर्तन है उसमें लगाती हूँ और जो छोटे हैं जो इसमें आ जाते हैं बास्केट में उनको मैं साथ के साथ लगाती रहती हूँ। और स्लैब पे रखने वाले जो बर्तन हैं अगर जब वो सूख जाते हैं तो उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। इसलिए जैसे ही बर्तन थोड़े थोड़े होते रहते हैं मैं उनको साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो रखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सिंगल ही सिंक है। और जो बड़े बर्तन होते हैं, छोटे तो चाहे जल्दी भी हो जाएं, लेकिन बड़ों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज़्यादा भर जाती है सिंक। और जब मैं ये साफ़ कर रही थी तभी डोरबेल बजी, क्योंकि मेरे लिए आई थी रबड़ी। इस टेबल को इग्नोर करना, क्योंकि हमें कुछ काम करने के लिए टेबल यूज़ करनी पड़ी थी जिससे ये ख़राब हो गई थी। और मुझे बोला गया कि पहले तुम इसे खाओ, बर्तन बाद में हो जाएंगे। और तभी मैं ये इसको ज़रूर देखती हूँ बीच में काम करते करते, क्योंकि इसको देख के अलग ही सुकून मिलता है। और मैं दोबारा फिर आके अपने किचन के बर्तन क्लीन करने लगी थी। पहले मैंने इनको थोड़ा साफ़ किया था और फिर सिंक को अच्छे से सोप वगैरह लगा के उसको क्लीन किया। तब मैं इनको बर्तन को थोड़ा सोप से लगा लगा के उनको अंदर रख रही हूँ। ये रबड़ी ही थी, सिर्फ फालूदा वाली रबड़ी नहीं थी, यानी कि इसमें फालूदा नहीं डाला हुआ था, सिर्फ रबड़ी ही लेके आए थे, क्योंकि उसमें बाद में जो फालूदा आता वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो हमें रबड़ी ही खा रहे थे। इसके बाद मैंने अपने डिनर की तैयारी की थी और डिनर में मैंने बनाए थे सूखी सब्जी और रोटी ही थी। सिंपल ही डिनर था, हल्का फुल्का, क्योंकि रात का खाना हल्का हो तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये अब अगले दिन का व्लॉग है। अगले दिन मैं को ये फ़ैन क्लीन करना था, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी। इसको उतारने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि स्लैब पे इतनी जगह नहीं थी। और मैंने पहले चेयर रखी और उसके बाद थोड़ा सा मैं धीरे धीरे इस पे बैठ रही थी, क्योंकि स्पेस नहीं था साथ में वो लगने का जो वाटर ओवर रहता है। तो मैंने इसको उतारा ध्यान से और मुझे अपना भी ध्यान रखना था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। अगर हम थोड़ा थोड़ा जगह को हर रोज़ सोचे कि हमें आज ये क्लीन करना है तो हमारा काम हो जाता है। देखिए बहुत गंदा हो गया था, जब मैंने इसको देखा मैं खुद सरप्राइज़ थी कि इतना गंदा कैसे हो गया, क्योंकि इतना गंदा मैं कभी रखती नहीं हूँ, जल्दी साफ़ कर देती हूँ। पर ये अब की बार बहुत गंदा हो चुका था, जिसमें मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने ही हुए होंगे।
और धूल मिट्टी क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा आ रही थी, इधर पास में ही खेत वगैरह है इसलिए भी शायद धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो इसलिए दूसरी बार मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और फिर भी इतना गंदा है। कुछ किचन में है तो किचन का भी ऑयल वगैरह थोड़ा-सा वो जम जाता है, उससे भी ये गंदा दिखता है। तो इसको मैंने सबसे पहले खोला और इसमें मुझे एक ही ध्यान रखना है कि जैसे हम इसको खोल रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि उनको वापस वैसे ही लगाना है, हमें उनको भूल नहीं जाना है। अच्छा ये सब काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, पहले मैं हेल्प लेती थी पर ये टाइम में मतलब कि ये काम टलते रहते थे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टाइम है तो फैमिली दूसरे फैमिली मेंबर के पास भी उसी टाइम होगा। तो इसलिए मेरा काम आगे टलता रहता था, फिर मैं धीरे-धीरे करने लगी, खुद ही मैं खोलने लगी इसको, साफ़ करने लगी। पहली बार जब मैंने खोला था थोड़ा प्रॉब्लम आई थी मुझे क्योंकि मैं भूल गई थी कि कैसे इसको फिट करना है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इसको यही ध्यान रखना है कि खोल तो लेंगे हम आसानी से लेकिन बाद में कैसे लगाना है, वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको लगाना। तो देखिए कितना अंदर से भी बहुत गंदा हो गया है, अगर इसका एक-एक पार्ट निकाल लेंगे तो उसको सफाई करने में आसानी रहती है। इसे खोलने के बाद वैसे मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा और पसीना गिरा जा रहा था, नीचे टपक रहा था और किचन में वैसे ही गर्मी बहुत लगती है इसलिए मैंने सोचा कि मैंने फ़ैन ही खोल के रख दिया है तो हवा कैसे आएगी किचन में। ख़ैर अब खोल दिया तो इसे साफ़ तो करना पड़ेगा, साफ़ करके करके इसे अच्छे से और लगाने के बाद ही अब चैन मिलेगा। तो इसको साफ़ करने के लिए पहले मैंने थोड़ा स्प्रे किया इस पे, वैसे मैंने एक गलती की है, पहले मुझे सूखे कपड़े से इस पे जो भी मिट्टी थी वो साफ़ करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं पहले यही सोच रही थी कि मैं इसको मिट्टी है जो सूखे कपड़े से इसकी साफ़ कर लूँगी। पर पता नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने इस पे डायरेक्ट स्प्रे कर दिया। तो अब मैं इसको साफ़ एक कपड़े की मदद से इसको साफ़ करूँगी। इतना मुश्किल नहीं है इसे साफ़ करना, आसानी से साफ़ हो जाता है क्योंकि हर पार्ट अलग-अलग हो चुका है। अगर उसी में लगा होता तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। अगर हम अपने घर के कामों को डिवाइड कर लें यानी कि हमें डेली कौन से काम करने हैं और मंथली कौन से काम करने हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। वैसे भी जब मंथली काम होते हैं तो डेली वाले तो फिर भी चलते ही रहते हैं। इससे हमें ना तो ऐसे ज़्यादा थकावट होती है और ना ही स्ट्रेस होता है और घर भी साफ़ दिखता है। और सबसे ज़्यादा ये हमें हमारे लिए तब फ़ायदेमंद होता है जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं क्योंकि तब हमारे पास खाने का ही बहुत ज़्यादा खाना बनाने का ही काम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इस काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा वही नहीं काम हो पाता और वैसे ही हमारा काम बढ़ता है उस टाइम पे और हम थक भी जाते हैं। इसलिए हम अब अगर अपने काम में डेली, वीकली और मंथली सफाई का काम रखेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फैन साफ़ करना कोई ये डेली का नहीं है, ये मंथली है। हम मंथली ही फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको अब साफ़ कर रही हूँ। वैसे आप सब भी अपना काम ऐसे ही करते होंगे क्योंकि लगभग सभी के घर में आजकल सफाई का काम बहुत ज़्यादा है और दूसरा काम आसानी से हो जाता है, सफाई का ही इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ये देखिए कितना डिफ़रेंस है, ये सफाई के बाद है, ये साफ़ हो चुका है और वो साफ़ नहीं हुआ है। अब आती है इसके स्टैंड की बारी, तो ये देखिए कितना गंदा और इसको बड़े ध्यान से क्लीन करना है क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया तो मोटर वगैरह ख़राब हो जाती है और ये फिर चलेगा भी नहीं और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसके तभी मैं इसके लिए एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि जो अंदर के ये जैसे होल दिख रहे हैं इनमें आसानी से सफाई हो जाए और साथ ही सूखा कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं है ये उसको अच्छे से निचोड़ के तब क्लीन किया है और स्क्रब से उसको जो उस पे ऑयल वगैरह का लगा हुआ था उसको क्लीन किया फिर उस सूखे कपड़े से इसको साफ़ किया और अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है यानी कि इसके हर पार्ट को अच्छे से उनकी जगह पे लगाना है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बस यहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम ये जाली लगाते हैं। अ, इसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हो और देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम टाइम टू टाइम अपने हर सामान की सफाई करेंगे तो वो इतने गंदे नहीं होते हैं और लगते नहीं कि कई साल पुराने हैं, ऐसे लगते हैं वो इतने पुराने नहीं हैं, थोड़े नए ही हैं। और इन सब को साफ़ करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो बस एक गृहिणी ही समझ सकती है कि ये कितना
हल्का काम हुआ है हमारा और हमने अपने घर को अच्छे से मेंटेन किया है, हर सामान को अच्छे से रखा है। और इसको बंद करने के बाद मैं अब इसे चला के देखूँगी कि अच्छे से इसका हर पार्ट अच्छे से फिट हुआ है या नहीं। और अब ये मैंने चलाया है जिससे कि हवा आएगी तो जो गर्मी लग रही थी ना, वो गर्मी अब ठीक हो जाएगी, यानी कि हवा लगेगी ठंडी-ठंडी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। मुझे इतना व्लॉग बनाना नहीं आता है। अगर कुछ एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपको ऐसे नहीं, थोड़ा ये ऐसे करना है या सफाई जैसे भी मैंने इसकी की, अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो वो भी मुझे बताना। बाय।